आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 का रिप्रोडक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन। हम अपने ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करते हैं, हम अपने चिल्ड्रंस को बर्थ देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि टू गिव द बर्थ टू द चाइल्ड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इन दिस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म दो सेल से मतलब मोर देन टू यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन दो तरीके का होगा, देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वन फर्स्ट पॉइंट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट बॉडी की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रा, अमीबा एंड पैरामीशियम। वन ऑफ द मोस्ट गुड एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम अमीबा में बाइनरी फिजन्स पढ़ते हैं। देखिए, अमीबा आप जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों साइटोप्लाज्मा होता है और ये अपने चाइल्ड को बर्थ देना चाहता है। तो सबसे पहले ये इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं और न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद उसकी साइटोप्लाज्मा डिवाइडेड होगा एंड उसके बाद वह 2 डॉटर सेल जनरेट करेगा। देखिएगा, ये हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं अमीबा। अब ये स्टार्ट टू डिवाइड, जिसने डिवीजन स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियस का और धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइडेड होकर और इसका जो साइटोप्लाज्मा है वो उसको भी डिवाइड कर देता है और इस तरीके से 2 डॉटर सेल जनरेट करता है। इसको हम बाइनरी फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 पैरेंट 2 ऑफ स्प्रिंग को जनरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब बड़ी में हम लोग हाइड्रा पढ़ेंगे। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, धीरे धीरे उसके अंदर एक बर्ड जनरेट होती है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले बर्ड की फॉर्म में, और वो जब बर्ड मैच्योर्ड हो जाती है, जब वो बर्ड मैच्योर्ड हो जाती है तो एक उसकी बॉडी से डिटेक्ट हो जाती है और इस तरीके से एक नया हाइड्रा जनरेट करती है। अब देखिए, आपने जो पढ़ा, जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। जिसके अंदर मेल गैमेट पाया जाता है उसे मेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जिसके अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता है उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। और उन देखिए, दोनों ऑर्गेनिज्म में एक ही गैमेट्स पाए जा रहे हैं, इसलिए हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल्स कहेंगे। अब देखिए, यूनिसेक्सुअल में हमारा आता है कैट है, डॉग है, फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल, जितने भी है वो हमारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बाइसेक्सुअल हमारा लीची होता है, अर्थवर्म होता है, हाइड्रा होता है। नाउ फर्टिलाइजर, देखिए, the process of fusion of sperm with the ovum is called fertilization। यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो एक के साथ फ्यूज हो जाते हैं और जिससे जाइगोट जनरेट करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कैट है, डॉग है, हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो हमारा जो आता है फ्रॉग ऑफ फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है वो एग्स प्रोड्यूस करती है आउटसाइड द बॉडी, उसके ऊपर जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और दोनों का फ्यूजन होकर वो न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हैं। अब हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस और आते हैं एंड स्पर्म। देखिएगा, टेस्टिस ये नंबर में 2 होते हैं, देयर आर
2 इन नंबर और ये बॉडी के आउटसाइड पाई जाती हैं और ये एक सैक लाइक यानी एक पाउच के अंदर स्टोर होते हैं जिनको हम सैक्रोटम बोलते हैं। इसके अंदर जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। बास डिफरेंस एंड स्पर्म डक्ट, एक देखिए ये 2 नंबर होती हैं, देयर आर 2 इन नंबर, दोनों ही जो टेस्टिस होती हैं उनसे जाके ये यूरेथ्रा में मिलती हैं और यूरेथ्रा में ये क्या इनका वर्क क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनको कैरी करके ले जाते हैं और स्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो अपने जो लिक्विड्स होता है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं, अपने ग्लैंड उनको सीक्रेट करते हैं जिससे वो स्पर्म और वो लिक्विड्स मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है, यानी कि द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेक्रेशन इज कॉल्ड सीमेन। अब आता है यूरेथ्रा। देखिए जो वॉल डिफरेंस होती है या स्पर्म डक्ट होते हैं यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है और यूरेथ्रा पास होता है पेनिस में। पेनिस क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो सीमेन सीमेन को डिस्चार्ज करता है इन द वगीना या इन द फीमेल बॉडी। इस प्रोसेस को हम मैटिंग कहते हैं। और ये पेनिस का दूसरा वर्क होता है कि जो हमारा बेस मटेरियल होता है यूरिन, उसको भी बॉडी से डिस्चार्ज करने का काम करता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म आते हैं। जब ह्यूमन बॉडी एक मैच्योर्ड एज पे आती है, 14 से 15 के एज पे आती है, तो वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना चाहती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इनके एक हेड, टेल और मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। और जो टेल होती है उसका वर्क होता है कि वो इजीली मूव कर सके, ठीक है, क्योंकि स्पर्म स्विम इन सीमेन विद द हेल्प ऑफ टेल। जो स्पर्म होता है वो सीमेन में लिक्विड पार्ट के अंदर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। अब देखिएगा हमारा पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ओवरीज, दीज आर द 2 इन ऑर्गन, ये 2 इन नंबर्स में होती हैं, जो एवरी मंथ एग प्रोड्यूस करती हैं और इस प्रोसेस को हम ओवुलेशंस कहते हैं। अब जो ओवरीज होती हैं वो फैलोपाइन ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं और फैलोपाइन ट्यूब जो एग्स होते हैं उनको यूरेथ्रा के अंदर लेके आते हैं। देखिए फैलोपाइन ट्यूब, it is a muscular tube which joins the urethra with the ovary. It carries the ovum into uterus. It carries the ovum into the uterus. यानी कि जो फीमेल से एग्स होते हैं उनको यूट्रस में लेके आती है। Now this is the uterus. देखिए यूट्रस इज a hollow muscular pear shaped organ. Hollow खाली shaped और pear shaped organ होता है। The development of baby take place inside it. The lower part of uterus is called cervix. देखिए इसका जो निचला जो पार्ट होता है उसको हम cervix कहते हैं और जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो इसके अंदर होता है। अब देखिए vagina, the uterus open into wide muscular tube called vagina. The vagina receive the penis during the sexual intercourse. The sperm are discharged into the vagina. देखिए with the help of vagina, penis अपने स्पर्म को वगीना के अंदर मतलब डिस्चार्ज करता है। Now, development of the baby, development of embryo. Once the zygote reaches the uterus, it implements itself. The zygote then start dividing repeatedly to give rise to ball of cells. अब देखिए zygote जब यूट्रस में पहुंच जाता है डिवाइडेड वो कंटिन्यूसली डिवाइडेड होता रहता है इन द यूट्रस। अब देखिए द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड द एम्ब्रो। जो बेबी डेवलप होती है उसको एम्ब्रो कहते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि 1 वीक से लेकर 8 वीक तक वो बेबी डेवलप होती है। द एम्ब्रो अटैच इटसेल्फ टू द यूट्रस वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। जो एम्ब्रो होता है वो यूट्रस वॉल से अपने आप को कनेक्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ट्यूब होती है जो यूट्रस और बेबी को कनेक्टेड रखती है, जिसको कॉल्ड द प्लेसेंटा। The embryo continue develop in the uterus. It gradually develop body parts such as head, leg, ear for 8 weeks till birth. देखिए 8वें हफ्ते के बाद 8 वीक के बाद उसकी बॉडी के अंदर हेड, टेल, आई जनरेट हो जाती है, जिसको हम फ्यूटस कहते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी द बेबी टेक नूरिशमेंट फ्रॉम मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड ओविलिकल कोड। देखिए अब प्रेगनेंसी के दौरान वो बेबी होता है वो क्या फूड पार्ट देता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब देखिए
Now, uterus increase in size as fetus grow. The uterus filled with fluid called amniopexic fluid which protect the fetus from jerks and change in temperature. देखिए यूटरस के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी होता है, उसका डैड मूव करता रहता है जिससे कि उसको जर्क्स और टेम्परेचर चेंज होता है, उससे उसका बचाव हो सके. नाउ कम ऑन द पॉइंट गेस्टेशन एंड चाइल्डबर्थ. The period between the fertilization and the birth of baby is called gestation period. देखिए the period between the fertilization and baby birth का जो पीरियड होता है उसको हम gestation period कहते हैं. This is a normally 9 month, about 40 weeks होता है. After 9 months the pregnancy baby is delivered. The normal childbirth or labor can last for several hours and is very painful for the mother. Sometimes due to some complicated, doctor remove the child from the womb surgically. This is known as सीजर ऑपरेशन. अब देखिए जब बेबी कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 9 मंथ तो क्या होता है उसके मदर्स के वॉम में लेबर पेन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब जब लेबर पेन दैट इज वेरी डेंजर, बहुत पेनफुल होते हैं, तो क्या सम टाइम क्या होता है डॉक्टर उसको सीजर ऑपरेशन करके भी उस बेबी को उस बॉडी से निकाल लेते हैं. अब देखिए कभी कभी होता है कि अनमैच्योर्ड बेबी भी डेवलप होता है कि जो उसके जो 9 मंथ से पहले भी बेबी डेवलप हो जाता है या उसको बर्थ हो जाता है, तो इसको हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं. और प्री मैच्योर बेबीज की हमें स्पेशल केयर्स करना पड़ती है. अब देखिएगा मेटामॉर्फिस. अब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बाय लार्वा ट्रांसफर इनटू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटाफॉर्मिक. देखिए जो एडल्ट जो हमारे फ्रॉग्स होता है दैट वो अपने लाइफ स्टेज को चेंजेस करता रहता है, जैसे एम्ब्रो, फिर टैडपोल फ्रॉग, तो या फिर एडल्ट फ्रॉग. तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिस कहते हैं. अब देखिए ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गया. आज ये आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर है क्लास 8 का, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू वेरी